तो साथियों नमस्कार। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। और उत्तराखंड के आपको हर एग्ज़ाम में ग्रुप सी का हो या यूके पीएससी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको हर पेपर में यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसी को लेके कि आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो, ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हम ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे, या ये कह सकते हैं हम याद कुछ नहीं करना है, बस हमको नदी का नाम देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये कौन सी परियोजना इसके ऊपर बनी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं टॉन्स नदी पर बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो टॉन्स नदी पर कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, हम उसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, तो टॉन्स नदी से हमको दिमाग में क्लिक करना है टॉस। टॉन्स से याद आना चाहिए टॉस। और टॉस किस में होता है? क्रिकेट में। और क्रिकेट कौन खेलते हैं? किशोर। तो किशोर यानी कि बच्चे खेलते हैं इसको। तो किशोर परियोजना, टॉस, क्रिकेट और किशोर परियोजना। अगली परियोजना को कैसे याद करेंगे? देखिए, दूसरी परियोजना है हमारी कोटी इक्षाड़ी डैम परियोजना। तो कोटी इक्षाड़ी डैम परियोजना, जब आज जैसे आप लोग अब बड़े हो चुके हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो टाइम नहीं मिल पाता क्रिकेट खेलने का। तो यानी कि आपके अंदर इच्छा बची हुई है। तो इच्छा कोटी इक्षाड़ी परियोजना याद हो गया। टॉस क्रिकेट, ठीक है। और क्रिकेट से किसो, किसो से इच्छा, इक्षाड़ी डैम परियोजना। कहीं कहीं पे इसको इच्चारी भी लिखा हुआ है, इच्चारी, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रख के चलेंगे। तीसरी है खोदरी परियोजना। तो खोदरी परियोजना ये आपको कभी कभी आपको बुक में कहीं पे यहाँ पर यमुना नदी में भी देखने को मिलेगी। तो खोदरी से क्रिकेट खेलते हैं। टॉस हमारा कभी कभार क्या होता है, कॉइन नहीं होता, तो हमें पत्थर उछालना पड़ता है क्रिकेट खेलते वक्त। तो टॉस क्या हो जाता है, खो जाता है पत्थर। तो खोदरी परियोजना। अगली परियोजना नेट वार्ड, ये वहाँ पे ये नहीं होगा, नेट वार्ड है, नेट वार्ड परियोजना। तो नेट वार्ड परियोजना, प्रोफेशनल क्रिकेटर आपने देखा होगा, सचिन खेल रहे हैं, कोई भी क्रिकेटर खेल रहे हैं, तो कैसे खेलते हैं? नेट, चारों तरफ नेट बंधा होता है और उसको कोई बॉलर बॉल कर रहा होता है। तो वो ऐसे करके प्रैक्टिस करते हैं, नेट पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से हमने याद करा नेट वार्ड परियोजना। अब एक है हमारी छतरा परियोजना। ये एंतरा नहीं है, यहाँ पर होगा छतरा। छतरा परियोजना ये प्रस्तावित है। तो जो छतरा परियोजना है, क्रिकेट खेलते वक्त क्या होता है, कभी कभार बारिश हो जाती है, आप देखते हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट खेलने वाले खेलना बंद नहीं करते हैं। कैसे खेलते हैं? छतरी ओढ़कर क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो छतरा बांध परियोजना, हमारे देश में क्रिकेट का आपको पता है ये बहुत बड़ा क्रेज़ है। तो बारिश होते वक्त भी क्या करना है, बंद नहीं करना है, क्या करना है, छतरी ओढ़ के क्रिकेट खेलना है। तो उससे याद हो जाएगा आपको टॉस परियोजना। टॉस नदी पर बनने वाली कौन सी परियोजना? छतरा परियोजना। अगली हम देखेंगे इसको, अगली परियोजना है जखोली। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, जखोली परियोजना किस पर है? टॉस नदी पर है। आपकी कोई ट्रिक समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। हमने इस तरीके से कुल 6 परियोजना यहाँ पे देखी। पहली कौन सी देखी, हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टॉस क्रिकेट कौन खेलता है? किशोर। अभी भी इच्छा है खेलने की आप लोगों के मन में, तो इच्छाड़ी। खोदरी, टॉस खो गया। नेट वार्ड, प्रोफेशनल लोग क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं? नेट पे खेलते हैं, तो नेट वार्ड। छतरा परियोजना, छतरी ओढ़कर भी क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट खेलने वाले, क्योंकि क्रिकेट का क्रेज ही ऐसा है। अगली हम परियोजना की यहाँ पे बात करेंगे, जो कि है धौली गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना। तो धौली गंगा वाली कैसे याद रखेंगे हम लोग? आप देखेंगे यहाँ पे धौली गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना है। उसमें है धौली से आपको याद रखना है क्या? धौली से आपको यहाँ पे याद रखना है 2 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से 2 शब्द याद रखने हैं, हम बात कर लेते हैं। एक याद रखना है धूल, और दूसरा शब्द धौली से याद रखना है झोली, ठीक है। तो धौली से आपको झोली भी याद आ सकता है और धौली से आपको धूल भी याद आ सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम झोली से। झोली से हमको कैसे याद रखना है? झोली हमेशा दूसरों की भरती रहनी चाहिए, है ना। तो भरकूला परियोजना, भरनी चाहिए झोली। और किसकी भरनी चाहिए? लाटा, जो लाटे लोग होते हैं उनकी झोली हमको क्या कर देनी चाहिए? भरनी चाहिए। पहाड़ों में बोलते हैं ना लाटा, तो लाटा, हमको लाटों की झोली क्या करनी चाहिए? भरनी चाहिए। ऐसे करके हमको याद हो गया भरकूला परियोजना और लाटा तपोवन परियोजना। अगली हमको अब याद करेंगे हम धूल से। तो धूल क्या करनी होती है हमको? कहीं कहीं पर झेलनी होती है।
और जब हम धूल नहीं झेल पाते हैं तो हमको क्या हो जाता है, तो हमको हो जाती है खाल में एलर्जी हो जाती है खाल में। तो चुंगर खला, खाल से खला से खाल, चुंगर खाल परियोजना। झेलम तमक परियोजना को कैसे याद रखेंगे, धूल जिसके ऊपर गिरती है उसको क्या करना होता है, झेलना पड़ता है। तो क्योंकि खाल में भी क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, इसमें मैंने आपको बताया चुंगर खला परियोजना। और खाल में जब प्रॉब्लम होगी तो झेलना पड़ेगा। तो झेलम जहाँ भी दिखेगा वो कौन सी परियोजना है, किस नदी पर होने वाली परियोजना है, धौली गंगा पर। धौली से धूल हमको क्या करनी है, झेलनी पड़ रही है। और जब किसी के ऊपर धूल गिरती है तो वो क्या हो जाएगा, चिढ़ जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे धौली से मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक बताया था धूल और दूसरा क्या बताया, कैसे याद रखना है, झोली। तो और दूसरी हमने याद करी थी झोली से। तो झोली से झोली भरनी होती है, किसकी भरनी होती है, लाटे की। तो लाटा तपोवन और भरकुला लाटा परियोजना। तो ये हमको यहाँ से याद हो गई। हमने इस तरीके से पांचों परियोजना इससे याद कर ली। अगली परियोजना है हमारी यहाँ पर अलकनंदा नदी पर जल विद्युत परियोजना, है ना। विष्णु अलकनंदा के मिलने के लिए क्या हैं, उत्सुक हैं, क्योंकि उनका विरह हो चुका है ना। ऐसे करके याद रख सकते हैं। बस याद करने की ट्रिक है, इसको किसी और दूसरे अर्थों में नहीं लेके जाएंगे, बस याद करने का अपना तरीका बना लीजिए। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। विष्णु से होगी विष्णु गार्ड परियोजना, और दूसरी हमारी परियोजना है उत्सायु परियोजना, उत्सुक से उत्सायु, विरही से विरही परियोजना। तो ये हमने यहाँ पे तीनों परियोजनाएं इसकी भी याद कर ली, किसकी, अलकनंदा की। अगली हम परियोजना देखेंगे यमुना नदी पर जल विद्युत परियोजना। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे वीडियो के बाद, वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ से आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है। तो अगली हमारी है यमुना नदी पर होने वाली विद्युत परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसको अब ऐसे कोई ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मैं आपको तरीका भी और भी तरीका बता दूंगा। तो ट्रिक है हमारी, यमुना से याद रखेंगे मुन्ना थाली को हाथ से क्यों ढका है, मुन्ना थाली को हाथ से क्यों ढका है। इससे क्या कैसे याद होगा, देखेंगे थाली से हो जाएगा ढालीपुर थाली ढाली। और को से एक परियोजना आपको देखने को मिलेगी कुल्हाल परियोजना। हाथ से हथियारी परियोजना। अगली है ढकना से ढकरानी परियोजना। और क्यों से कुल्हाल भी आ सकते हैं, तो कुल्हाल परियोजना। यहाँ पर आग की मात्रा और होगी कुल्हाल परियोजना। तो इस तरीके से हमने यमुना नदी वाली याद करें। कौन कौन सी देखी हमने, ढालीपुर, हथियारी, ढकरानी और कुल्हाल परियोजना। टॉस, क्रिकेट खेलना, किशोर खेलते हैं। कोटी की छड़ी, इच्छा है क्रिकेट खेलने की अभी भी। खुदरी से टॉस खो गया। नेट में क्रिकेट खेलते हैं, नेटवार। छतरा परियोजना, छतरी ओढ़कर भी क्रिकेट खेलते हैं। और लास्ट में जखोली परियोजना। यमुना नदी वाली परियोजना, ढालीपुर, मुन्ना थाली को हाथ से क्यों ढका है, तो ढालीपुर, हथियारी, ढकरानी और कुल्हल परियोजना। अगली हमने देखी धौली गंगा। तो धौली से हमने देखा दो शब्द, धूल और झोली, तो उससे हम सभी याद रख सकते हैं। अगली हमारी अलकनंदा, जो कि हमने कैसे याद करा, अलकनंदा वाला, कि अलकनंदा से विष्णु का क्या है, विष्णु क्या है, मिलने के लिए उत्सुक हैं। तो विष्णु गार्ड परियोजना, उत्साही से उत्सुक, और विरही से विरही परियोजना। तो इस तरीके से हमने इतनी नदियों पर होने वाली परियोजना याद करी। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ से आपकी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।